नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उन प्रेमी जोड़ों के बारे में बात करेंगे जिनके जीवन में शादी में नाना प्रकार की रुकावट आती है। कई बार लड़का पसंद आए तो लड़की नहीं पसंद आए, लड़की पसंद आए तो लड़का नहीं पसंद आए, दोनों पसंद आए तो घर बार का चक्कर पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में उम्र बढ़ती जाती है और जिनकी शादियां नहीं होती है उनके बहुत सारे सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं। हमारे जीवन में शादी हमारे जीवन में एक अहम मुद्दा है, एक अहम विषय है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। शादी नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि घर की हालात ठीक ना होना, या घर के बारे में बाहर चुगलियाँ ज़्यादा लोग कर देते हैं। कोई सीधा साधा इंसान होता है, उसके परिवार के बच्चों के बारे में नाना प्रकार की बातें लोग मन गढ़ंत अपनी चौपाल पंचायतों में बैठ करके बच्चों के रास्ते बांध देते हैं। कई बच्चे अपने कैरियर को बनाने के लिए कि मेरा कैरियर बनेगा उसके बाद मैं शादी करूंगा, तो ना ही कैरियर बनता है और ना ही शादी होती है। ये भी एक बहुत अहम विषय है। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मैं आज आपके साथ बहुत ही बढ़िया चर्चा करने वाला हूँ कि हमारी जीवन में शादी में जो रुकावट है वो किन किन कारणों से होती है और क्यों क्यों होती है, और उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। वैसे हम कहते हैं कि हम सभी एक है और रियल में हम सब एक है, लेकिन हमारे सबके जो भाग्य है वो हमारे कर्मों पे आधारित है, हमारे कुल पे आधारित है, हमारे वंश पे आधारित है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं। हम अपने कुल देवता को भूल जाते हैं कि हमारा कुल देवता कौन है। कुल देवता जिसकी वजह से हमारा कुल का संचालन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा कुल बचा हुआ है, हमारे वजूद बचे हुए हैं। जैसे कोई कह दे कि मैं तो भगवान को नहीं जानता, मैंने तो भगवान को नहीं देखा, तो अब कोई पूछेगा आपके दादा का नाम ये, हाँ जी ये, परदादा का नाम ये, सरदादा का नाम ये, वो 5-6 पीढ़ियों तक नाम बता पाता, उसके बाद नाम नहीं बता पाता। तो क्या कारण है? क्या आपके दादा सरदादा जो पीछे से वंशज है वो नहीं थे तो आप कहाँ से पैदा हो गए? इसलिए परमात्मा अवश्य है। आज हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन सुंदर हो रहा है, हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। कई लड़कियां तो कुंवारी की कुंवारी ही रह जाती है, उनकी शादियां होती नहीं है और वो इतनी परेशान हो जाती है कि घर में उसे ताने सुनने पड़ते हैं। कई लड़कियां शादी ना होने के कारण संन्यास ले लेती है, कई लड़कियां शादी ना होने के कारण गलत संगत में पड़ जाती है। तो विशेष करके शादी में जो रुकावट है वो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, शादी सभी की होनी चाहिए। और किसी के लिख दिया तेरे भाग्य में तो शादी होना लिखा ही नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि कोई आपको बताने वाला ये भी तो आपकी किस्मत में लिखा था, जो आप उसे सुन रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं। तो ऐसे ही इस मुख्य मुद्दे पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी शादी में अगर विघ्न है, आपके रिश्ते बार बार होके टूट रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपने पता नहीं कितने उपाय किए और अब आपका मन भी भर गया है कि मैं अब उपाय नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो ये उपाय लड़का और लड़की दोनों के लिए है। और ये उपाय बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए। अगर आपकी शादी में आ रही है रुकावट, अगर आपका रिश्ता बार बार होकर के टूट जाता है, अगर आपके शादी विवाह में किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ जाता है, या फिर रिश्तेदार आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई बात नहीं बनती है, फिर जवाब कोई नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैं आज आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। वह उपाय आप कीजिए और निश्चित रूप से आपका उपाय है वो सफल होगा।
इसमें आपको किसी भी महीने की पंचमी का चुनाव करना है कि पंचमी तिथि हो उस दिन मुझे ये उपाय करना है। उस दिन वार कोई भी हो चलेगा, आपको पंचमी तिथि का चुनाव करना है और यह उपाय आपको दोपहर में 11:40 से लेके 12:40 में करना है। अगर उस दिन बुधवार है तो उस दिन ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त नहीं आता, आप अगली पंचमी ले लीजिए। तो अभिजीत मुहूर्त और पंचमी तिथि का योग बना करके आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको 7 रंग की कतरे लेनी है। दर्जी के पास जाकर के, टेलर के पास जाकर के 7 रंग की कतरे लेनी है और 1 पैकेट मेहंदी का लेना है और एक आपको कांसे की थाली लेनी है और एक सुहाग का पैकेट लेना है जिसमें 5 प्रकार की सुहाग की चीजें हो, जैसे टिक्की, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, चूड़ियाँ, ऐसे 5 प्रकार की चीजें आपको लेनी है। और ये सारा सामान आपको पंचमी और अभिजीत मुहूर्त के समय इकट्ठा करना है। 7 कतरों से आपको 7 प्रकार की छोटी छोटी गुड़िया बना लेनी है। गुड़िया कत्तर से बनानी है, उसको सिलाई नहीं करनी है, उस पर कोई धागा नहीं लपेटना है, सिर्फ कत्तर से ही आपको गुड़िया बनानी है, उसी से हाथ पांव, उसी से सिर बनाना है, ये ध्यान रखें। और मेहंदी जो है वो कांसे की थाली में घोल लेनी है और वो 7 की 7 गुड़िया आपको उस मेहंदी के अंदर भिगो देनी है और उसको 11:40 या 45 पर भिगो करके छत पे धूप में रख दें और 12:40 से पहले पहले आप उस मेहंदी और उन गुड़िया और वो सावक जो सामग्री की जो चीज़ है, इन सब को आप आक के जड़ के, आक का बूटा होता है उसकी जड़ में जाकर के चुपचाप छोड़ाएं और कांसे की थाली को घर में आकर के साफ कर लें। आपके हाथ अगर मेहंदी से लाल हो जाते हैं तो हो जाने दीजिए, घबराना नहीं है। यह उपाय आपको एक बार करना है महीने में। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगली पंचमी से पहले पहले आपका किसी भी तरीके से अगर रिश्ता ब्लॉक है, ग्रहों की दोष से, मंगलिक दोष से, नज़र दोष से या संयोग बांधा हुआ है या किसी भी प्रकार की कोई चुगली हुई है, सबकी सब भाग जाएगी एकदम। आपका अगली पंचमी से पहले पहले आपका रिश्ता हो जाएगा। ये प्रयोग आप करके देखिए, इससे आपको फायदा होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।